अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके साथ एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि व्लॉग देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। एंड बहुत से लोग ऐसे होते हैं, इतने नेगेटिव कमेंट्स करते हैं ना कि वो हमारी सोच से भी ज़्यादा परे होते हैं एंड बहुत शॉकिंग होता है। एंड ऐसा वही लोग करते हैं जो अपनी लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाते हैं और दूसरे से जो है ना वो बहुत ज़्यादा जलते हैं, बहुत ज़्यादा अपने दिल में जो है ना वो खुन्नस रखते हैं। आई थिंक मेरा मानना तो यही है। तो बस एक मुझे कमेंट्स आया था मेरे जो पिछले व्लॉग्स हैं तो उसमें मेरे कमेंट्स आया था एक, आई थिंक 2 दिन पहले आया था। तो मैं इतनी शॉकिंग थी उस कमेंट्स को देखकर और मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी। मैंने अपने घर में मैंने अपने हस्बैंड को भी जो है ना वो रीड कराया। तो मेरे हस्बैंड भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हंस रहे थे एंड मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा हंस रहे थे कि लोग जो है ना वो मतलब कितनी गंदी सोच रखते हैं, कितना गंदा मतलब सोचते हैं दूसरों के बारे में। एंड वो जो नेगेटिव कमेंट्स था तो वो 1 से 2 लाइन का नहीं था, ऐसा लग रहा था मुझे कि उन्होंने पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। बहुत दिन से जो है वो अपनी खुन्नस किसी पर निकाल नहीं पाई हैं एंड मेरा व्लॉग उनके सामने आ गया है। तो उन्होंने जो भी अपनी उनकी खुन्नस थी ना तो मेरे ही व्लॉग पे उन्होंने सारी मेरे ऊपर निकाल दी है। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि जो ऐसे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं एंड उसके साथ साथ जो नेगेटिव लोग होते हैं ना मेरी लाइफ में मैटर नहीं करता है बिल्कुल भी। एंड ऐसे लोग मेरी नज़र में 2 कौड़े के होते हैं जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, उनकी खुद की भी कोई वैल्यू नहीं होती उनकी नज़र में एंड उनके घर में। तो बस मेरी नज़र में भी जो है ना वो 2 कौड़े की भी वैल्यू नहीं है। मैं ऐसा बोलना चाहूँगी जिसने मुझे इतना नेगेटिव कमेंट्स किया था। तो अगर आप मेरा व्लॉग देख रहे हो तो आप सुन लो, लेडीज़ हैं, जेंट्स नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि ना कि वो लेडीज़ ही जो होती हैं ना वो ऐसे भद्दे एंड गंदे कमेंट्स करती हैं। तो प्लीज़ बहन अपने आप को देखो और अपने अंदर झाँक के देखो कि तुम क्या हो, ठीक है, कमेंट्स करने से पहले। एंड जो भी लोग मेरे चैनल पर आकर इस तरह से गंदगी मचाते हैं ना, इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो मैं डायरेक्टली जो है ना वो उन्हें ब्लॉक करती हूँ ताकि वो दोबारा इस तरह से मेरे चैनल पर आके गंदगी नहीं मचाएं। तो प्लीज़ बहन अपने घर में गंदगी मचाओ, ठीक है। और इस तरह से अगर नेगेटिव कमेंट्स करना भी है तो अपने घर वालों को करो, ठीक है, बैठकर आराम से करो बैठकर। इधर ये बस मैं किड्स तुम्हें इतना कलेक्शन ही बहुत बोलना अच्छा चाहती आया हूँ हुआ था, और इससे ज़्यादा न्यूली मैं बोल कलेक्शन भी नहीं आया सकती हुआ हूँ था क्योंकि बट मेरी नज़र में जो डायरेक्टली है मुझे ना कुछ लेना वो नहीं तुम्हारी था 2 क्योंकि कौड़े की भी ऑलरेडी मैंने औकात शॉपिंग नहीं कर है, रखी हुई ठीक है। है। सो हाँ, अगर मुझे ब्लॉग को करते जैकेट्स हैं दिखेंगी तो मैं कंटिन्यू। मैं जैकेट इधर गई ज़रूर थी लूँगी शॉपिंग क्योंकि करने के मैंने लिए। उसके लिए अभी जैकेट्स कम ही ली हैं, 2 से 3 ली हैं। मुझे था कि बस एक आध मैं और देख लेती हूँ, अगर मुझे पसंद आएगी तो मैं ले लूँगी यहाँ से। बाकी जो है मैं स्पेशली उसके लिए मैं शूज़ एंड सैंडल्स लेने आई थी। शूज़ और सैंडल्स मैं इसलिए लेने आई थी क्योंकि उसके पास कलेक्शन तो बहुत सारा है, बट इंडिया वेकेशन जा रही हूँ तो मैंने कहा कि देख लेती हूँ, अगर इनका कुछ न्यूली कलेक्शन आया होगा तो मैं उसकी भी शॉपिंग कर लूँगी। और बच्चों का क्या होता है ना कि जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं ना तो जो भी उनके क्लॉथ्स होते हैं या शूज़ होते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं। तो बस आयरा का भी ऐसे ही है, वो माशाल्लाह से बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। बस इधर मैं शूज़ की कलेक्शन की तरफ आ गई थी एंड ये इतने लॉन्ग वे में इनके रैक्स बने हुए थे, बहुत प्रिटी एंड बहुत यूनिक कलर में जो है ना वो सारे शूज़ यहाँ पर रखे हुए थे। मतलब कोई भी अगर आपको कलर चाहिए हो ना तो यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल होते हैं। सऊदी अरेबिया की यही ख़ासियत है कि आप अगर कुछ भी शॉपिंग करने जाते हैं ना तो इनका मोर देन कलेक्शन होता है। बस शूज़ जो है वो मुझे पसंद आ गए थे एंड मैंने यहाँ से आयरा के लिए 2 से 3 शूज़ बाय किए थे। तो हस्बैंड जो है वो चेक कर रहे थे उसका साइज़, मैंने कहा उसको एक बार पहना के देख ले उसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं है। सो जो हमें शूज़ पसंद आया था बहुत परफेक्ट उसका शूज़ था, वो उसके पैर में और बड़ा प्रिटी लग रहा था उसके पैर में। अच्छा, आयरा का शूज़ डन करने के बाद मुझे अपना कलेक्शन दिखा और बड़े प्रिटी प्रिटी जो है ना वो बैली रखी थी, शूज़ रखे थे, बट मुझे एक बैली लेनी थी। तो मैंने कहा यहीं से ही ले लेती हूँ क्योंकि इनका भी बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है। मैंने भी अपने लिए बस एक ही बैली ली थी क्योंकि इससे पहले मैं शॉपिंग कर चुकी थी। एंड लास्ट में जो है वो आप सबको मैं दिखाऊंगी कि मैंने आयरा के लिए और अपने लिए मैंने क्या शॉपिंग करी थी। तो लास्ट तक ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। एंड इधर हम सब आ गए थे बिलिंग सेक्शन में बिल कराने के लिए एंड हम वेट कर रहे थे क्योंकि लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी थी। अच्छा, घर आने के बाद फिर हम सबको भूख लगाई थी क्योंकि चाय का टाइम हो गया था शाम को। तो बस मैंने कहा कि चले ठीक है चाय बना लेती हूँ। एंड फ्रीज़र में देखा मैंने ये फ्रेंच फ्राइज़ पड़े हुए थे तो मैंने कहा ऐसे जल्दी से फ्राई कर लेती हूँ स्नैक में। अच्छा, स्नैकिंग में एक फ़्रेंच फ्राइज़ ऐसे होते हैं कि मोस्टली सभी को पसंद आते हैं, बच्चों को भी और बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये मुझे पता है अनहेल्दी होते हैं, हस्बैंड तो मुझे बहुत ज़्यादा मना करते हैं, बट ठीक है कभी कभी चलता है, बहुत ज़्यादा दिल करता है फ़्रेंच फ्राइज़
खाने का। तो बस बहुत टाइम के बाद जो है मैंने इसे फ्राई किया था और एक बहुत अच्छी सी चाय बनाई थी। बस इवनिंग का नाश्ता हमारा यही हो गया था और मैं खाना बना कर गई थी, उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि आने के बाद क्या होता है कि खाना बनाना है तो ये हेडेक मैं मतलब नहीं लेती हूँ। जब भी मुझे बाहर जाना होता है या शॉपिंग करनी होती है, या तो हम डिनर बाहर से करते हैं या तो मैं जो भी डिनर में खाना बनना होता है तो मैं उसे बना कर जाती हूँ। अच्छा, शॉपिंग जो मैंने करी थी तो उसमें मैंने ये पिंक कलर का एक बैग लिया था आयरा के लिए, स्पेशली मैंने आयरा के लिए ही लिया था ये। मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था और ये मैंने 4 उसके शूज़ बाय किए थे, पिंक कलर का था, एक ये रानी कलर का शूज़ था, ये मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था एंड ये भी पिंक कलर का शूज़ है। बहुत प्रिटी लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा कि इंडिया जाऊँगी तो मैं चेंज करके जो है उसे शूज़ पहनाऊँगी, क्योंकि स्पेशली उसके ऊपर शूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग एंड मैंने जो है वो अपने लिए एक ये रेड कलर की बेली ली थी, जो कि मुझे एक नज़र में पसंद आई थी एंड बहुत सिंपल ये बेली थी और इसका कलर मुझे बड़ा प्यारा लगा था। डार्क रेड कलर था इसका, मरून टाइप का। और हील्स जो है मैं बहुत ओकेजनली या कभी फंक्शन हुआ तो मैं उस पे ही पहनती हूँ, अदरवाइज़ मैं हील्स बहुत कम यूज़ करती हूँ। एंड लास्ट में मैंने ये आयरा के लिए 2 जैकेट लिए थे जो कि मुझे लेने थे, तो बस मुझे वहीं मिल गई थी जैकेट उसकी। एक ये ग्रे कलर की जैकेट थी एंड पिंक कलर की जैकेट थी। सो ये रही मेरी शॉपिंग आज जो आप सबके साथ मुझे शेयर करनी थी। सो व्लॉग को करते हैं यहीं एंड आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।